दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों हम आज साइंस का एक ऐसा चैप्टर लेके चल रहे हैं जिसके बारे में नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, और आज हम उसी साइंस के चैप्टर में एक टॉपिक है क्षार। जो हम आज क्षार के बारे में जानकारी लेंगे कि क्षार क्या होते हैं, किस तरह का इनका टेस्ट होता है, किस तरह का इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह का, यानी इसके बारे में पूरी जानकारी हम और यहाँ लेने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं क्षार बेस। क्षारक क्षार क्या होते हैं, यानी क्षारक क्या होते हैं? क्षारक इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका टेस्ट कड़वा होता है, यानी जो स्वाद में कड़वे होते हैं। किस तरह से होते हैं? स्वाद इनका कड़वा होता है, इनका स्वाद कड़वा होता है। और दूसरा इनका पहचान होती है कि ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, यानी ये रेड लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा इनका जो फॉर्म होता है वो तीसरा होता है कि पहला स्वाद हो गया जो कड़वा होता है, बिटर होता है, बिटर टेस्ट, इसको हम बिटर भी कह सकते हैं। दूसरा हो गया लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं। और तीसरा होता है टच इनका, टच इनका होता है सोपी। ऐसा महसूस होता है कि साबुन के टाइप का, यानी जिस तरह से झाग देता है उसी तरीके से सोपी होता है, स्लिपरी होता है, स्लिपरी होता है, यानी सोपी स्लिपरी टाइप का होता है। ये इनका पहचान होती है कि इस तरीके से ये क्षार होते हैं। अब देखते हैं हम कि क्या सभी क्षार होते हैं या कुछ क्षारक यानी सभी क्षार होते हैं या किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में हम इस समय जानकारी लेते हैं। तो ऐसे क्षार मोस्टली क्या होता है, मोस्ट ऑफ बेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। मोस्टली क्या होता है कि जो क्षारक होते हैं, मोस्टली जो क्षारक जो होते हैं, बेस जो होते हैं, जो बेस होते हैं वह वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ये वाटर में नहीं घुलते हैं। और ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, उनको हम कहते हैं क्षार, उन्हें हम कहते हैं क्षार, या उनको हम दूसरे नाम से जानते हैं एल्कली। जो जल में घुल जाते हैं ऐसे बेसिस को हम क्षार कहते हैं या उनको हम एल्कली कहते हैं। मोस्टली इसका एक और टाइप होता है कि जो जल में घुलनशील क्षार होते हैं उन्हीं का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जानते हैं उनके बारे में भी कि वो किस तरीके से होता है, क्या होता है। हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, जल में घुलनशील बेसिस को क्षार, एल्कली कहते हैं। अब इसमें भी देखा जाता है तो क्षार भी टू टाइप से होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, या जिनको हम एल्कली भी कह सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? मोस्टली क्या होता है कि क्षार की जो भी रिएक्शन होती है, जो जल में घुलनशील होते हैं, तो जो भी क्षार जल में घुलनशील होते हैं, वाटर में डिजॉल्विंग होते हैं, वह OH आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइज होकर के वह OH आयन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज कीजिएगा कि NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हम इसको नजदीक नोट कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो यह Na आयन यानी अपने आयंस में टूट गया और प्लस OH आयन। तो मोस्टली जो भी कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में, ऐसे क्षार, जो क्षार पूर्ण रूप से
जल में घुलित होकर आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ओ एच, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, हो जाते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं, प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ऐसे क्षार जो जल में घुल करके कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं और OH आयन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग क्षार। इसमें NaH हो गया, दूसरा KOH होता है। नेक्स्ट ये जो होते हैं इसको भी हम जब वाटर के साथ में रिएक्ट करा देते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर ये पोटेशियम आयन और OH आयन में टूट जाता है, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। और जब ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं तो इनको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेसिस। और जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते उनको हम कहते हैं वीक बेसिस, वीक बेस। यानी ऐसे क्षार जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से आयोनाइज्ड नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं दुर्बल क्षार। तो ये इस तरीके से ये टू कैटेगरीज होती हैं क्षार की, कि प्रबल क्षार क्या होते हैं और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसमें। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो बेसिस की प्रॉपर्टीज होती हैं, पहला है बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। यानी कोई भी बेस होता है, कोई भी क्षार होता है, जब वह जल में घुलनशील हो जाता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, जब वह जल में घुलनशील होता है तो वह आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज्ड होने के कारण ही उस सॉल्यूशन में उसके आयंस होते हैं, और उन आयंस की प्रेजेंस के कारण ही उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ दिया हुआ है कि बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्षार के जलीय विलयन में भी और जिसमें आयोनाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में है, जब किसी क्षार को किसी मेटल के धातु के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। जब किसी क्षार को, किसी भी बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसी धातु के साथ में रिएक्ट करा देते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ हमने लिया है, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक मेटल है जिंक। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक मेटल के साथ में जब हीट किया जाता है, क्या हीट, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक मेटल के साथ में जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो सोडियम जिंकेट बनता है। ये होता है सोडियम जिंकेट, और जो एक साल्ट होता है सोडियम जिंकेट, और ये होता है एक साल्ट, और इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ दोस्तों एक नोट करने वाली चीज है कि ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, सभी धातुएं, नोट कर लीजिएगा इसको जो है, कि सभी धातुएं रिएक्ट नहीं करती हैं बेस के साथ में, क्षार के साथ, यानी सभी धातुएं क्षार के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं। जो रिएक्ट करने के साल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, यानी सभी धातुएं क्षार के साथ में रिएक्ट होने पर साल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद में चलते हैं कि जब किसी बेस को और हम एसिड के साथ में रिएक्ट करा देते हैं, जब किसी क्षार को किसी भी अम्ल के साथ में जब हम उसकी अभिक्रिया करा देते हैं, या दूसरे शब्दों में ऐसे कहें हम कि जब किसी क्षार की किसी अम्ल के साथ में हम अभिक्रिया कराते हैं तो वहां साल्ट बनता है और वहां पर वाटर बनता है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिड है और ये बेस है। जब इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया है तो सोडियम सल्फेट बन जाता है, ये बना हुआ है सोडियम सल्फेट, जो कि एक नमक है, क्या है, एक नमक है, साल्ट है, और यहाँ पर वाटर मिलता है। सल्फेट फैमिली का है सोडियम सल्फेट और वाटर मिल जाता है। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कि जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ में अभिक्रिया करा दी जाती है तो नमक मिल जाता है। इस अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं, या उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और इसको हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं कि ये H आयन आया हुआ है, आयोनाइज सॉल्यूशन है सॉरी, कोई भी आयोनाइज सॉल्यूशन है, और आयोनाइज सॉल्यूशन में H आयन जो हाइड्रोजन आयन है वो एसिड से लिया गया है, और OH आयन है ये बेस से लिया है, किसी क्षार से लिया है, और जब इसकी हम न्यूट्रलाइज रिएक्शन कराते हैं तो जल बन जाता है, लिक्विड।
जब हाइड्रोजन आयन को OH आयन के साथ में हम रिएक्ट कराते हैं, इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, तो यह जल बना देता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ये कि जब किसी भी बेस को नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में हम रिएक्ट करा देते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में हम रिएक्ट करा देते हैं, तो वहां पर भी साल्ट और वाटर बनता है। वहां पर भी क्या बन जाता है? साल्ट और वाटर बन जाता है। जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम इसको रिएक्ट करा देते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये साल्ट होता है और साथ में वाटर बनता है, जल बनता है। तो दोस्तों ये थी बेस के बारे में जानकारी और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज कि क्या क्या होती है। अब हम देखते हैं कि बेस का यूज क्या होता है। तो बेसिकली बेस का भी बहुत सारा यूज होता है। जो यह है कि बेस को हम साबुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, मीन्स डिटर्जेंट बनाने में। डिटर्जेंट जो बनता है वो बेस के सहयोग से ही बनता है। तो सोप डिटर्जेंट बनाने में है। पेपर इंडस्ट्री में, पेपर उद्योग में भी इस बेस का यूज होता है। और सिंथेटिक फाइबर जैसे रेयन, सिंथेटिक फाइबर में रेयन, इस रेयन को बनाने में भी बेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना है, इससे हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, ये भी बेस के द्वारा बनता है। और इसके साथ में हम वॉशिंग सोडा, जो वॉशिंग सोडा होता है उसका बनाने में भी हम इसी का यूज करते हैं, बेस का। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो होता है उसको बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। और इसके बाद में एंटासिड फॉर स्टमक, पेट में जब गैस बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, तो उसको दूर करने के लिए भी हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। और क्योर इंडाइजेशन, अपच जिसको बोलते हैं स्टमक में, उस अपच को दूर करने के लिए भी हम एंटासिड के रूप में बेस से बनी टैबलेट का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद में दूसरा एक और चीज है अमोनिया सॉल्यूशन, ये भी एक बेस होता है। अमोनिया का एक बोतल आती है, वो भी बेस होता है, जिसका यूज हम अपने घरों में करते हैं, टॉयलेट को साफ करने में और सिंक को साफ करने में। तो दोस्तों मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप बेस के बारे में जानकारी समझ गए होंगे, बेस क्या होता है, बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपको समझ कहीं पर भी नहीं आ रहा है, इसमें कहीं भी डाउट आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे।